वरहमतुल्लाहि बरकातहू। नाज़रीन इकराम, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आया है। जी हां नाज़रीन इकराम, कंसोलिडेटेड अंदाज में इलेक्ट्रिसिटी बिल को काउंट करने के नतीजे में, जी हां 3 महीने का एक साथ मीटर रीडिंग लेने के नतीजे में वहां पर स्लैब चेंज हो गया है। कैटेगरी चेंज होने के नतीजे में लोगों को तकरीबन 2 नहीं बल्कि 3 टाइम्स बढ़कर लाइट का बिल आया है। इस सिलसिले में आवाम परेशान है और हमें बहुत से कॉल्स आए हैं इस सिलसिले में क्या किया जाए। देखिए, सियासी पार्टी अपने तौर पर अपोजिशन क्या काम कर रही है उसका साथ तो देना चाहिए, क्योंकि अगर इस मौके पर भी अगर अपोजिशन पार्टी के साथ नहीं ठहरेंगे तो फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल बनने के लिए तैयार रहिए। नाज़रीन करम, इसके साथ साथ हम कुछ बातों की आपको तवज्जो दिलवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मनमानी से डाला गया इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आप भरना नहीं चाहते हैं और जो एक्चुअल बिल है अगर वो आप भरना चाहते हैं तो हुकूमत के ऊपर आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। और प्रेशर बनाने का तरीका यह है कि जो लोगों ने इलेक्शन के टाइम पर टीआरएस को, जी हां केसीआर को वोट डालने के लिए आपसे अपील की थी, आप उनका दरवाजा जरूर खटखटाइए, जिनके अंदर मुस्लिम जमातें, मुस्लिम तंजीमें और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने धड़ल्ले के साथ टीआरएस को वोट डालने का आपसे अपील की थी। यही मौका है कि अब आप वो जो नमक खाए थे उस नमक का हिसाब उनसे जरूर पूछें, या नहीं तो मैं यहां पर किसी मखसूस जमात का, किसी और का नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि नाम लेने से बहुत से लोगों को तकलीफ भी हो जाती है, लेकिन मसला हल भी नहीं हो सकता जब तक तकलीफ का इजहार भी ना किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी बिल बड़े पैमाने पर आने के बाद आप उन तमाम मुस्लिम जमातों, उन मुस्लिम तंजीमों, उन उलमा इकराम, उन जमातों से आप इस बात की अपील करें कि वो केसीआर के पास फिर एक मर्तबा बिरयानी खाने के लिए जाएं, और अगर वो बिरयानी नहीं खिलाते हैं तो कम से कम बिरयानी के बजाय चाय पीकर केसीआर से इस बात की अपील करें कि केसीआर साहब मुसलमानों पर नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों पर तमाम हिंदू मुस्लिम जो तेलंगाना के रहने वाली 4 करोड़ से ज्यादा बाशिंदे हैं उनके ऊपर जुल्म ना करें, लाइट का बिल माफ करें। जी हां, यहां पर यह चाल चली गई है कि कहीं आप लॉकडाउन में लाइट का बिल माफ करने की अपील ना करें, आपका यह मुतालिबा ना जाए, लिहाजा लाइट का बिल बढ़ा दिया गया है, लिहाजा आप उस बढ़े हुए लाइट के बिल को कम करने की बात करें। हम यहां पर आपसे इस बात की अपील करते हैं कि आप उन तमाम मुस्लिम जमातों, तंजीमों से, क्योंकि हमारे मुखातिबीन ज्यादातर मुसलमान हैं इसीलिए हम वहीं पर बात कर रहे हैं, उन्हीं से मुखातिब हैं, आप उन तमाम लोगों से इस बात की अपील करें कि आप केसीआर के पास चाय पर जाएं और केसीआर को मनवाएं कि केसीआर साहब लाइट का बिल माफ करें, हम बिल नहीं भर सकते। अगर वो ये नहीं कर सकते हैं तो जिस मौके पर लॉकडाउन में जितनी मुस्लिम जमातें, तंजीमों ने मुसलमानों को खाना पीना पहुंचाया, उसी तरह ज़कात, सदकात, खैरात से लाइट का बिल भी भर दीजिए। अगर आप नहीं भर सकते हैं, शरई तौर पर यह जायज नहीं है, तो फिर केसीआर से बिल माफ करवाइए। मैं यहां पर किसी भी जमात का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, और आपका अगर लाइट का बिल बड़ा आया है तो आप इलेक्शन के टाइम का वो वक्त याद करिए कि कौन सी जमात का, तंजीम का कौन सा फर्द आपके घर पर आकर टीआरएस की कार को वोट डालने की अपील की थी। आप एक फिर मर्तबा उन्हें कम से कम फोन करिए, फोन कर कहिए कि जनाब आला, आपके कहने पर मैंने कार में अपने वोट के जरिए डीजल डाला था, लेकिन यह कार आज मेरा लाइट के बिल को लेकर जुल्म कर रही है, लिहाजा आगे बढ़िए, फोन उठाइए, या अगर आपके अपने जमातों के, तंजीमों के अमीरों से ताल्लुकात हैं तो फौरन से उनके दफ्तर पर जाइए, उनसे कहिए कि केसीआर से बिल माफ करवाएं, या नहीं तो फिर ज़कात, सदकात, खैरात के जरिए जिस तरह से लॉकडाउन में खाना दिया गया उसी तरह गरीबों का लाइट का बिल भी भर दें।